हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट का रिवीजन सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। यह जो है आपका पांचवा पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है वो हर रोज जो है वो 5 मिनट का एक सेशन करते हैं। और जितने भी लूसेंट में विविध सेक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है हर आपका सब्जेक्ट का, उसका जो है वो हम लोग कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने साइंस में बायोलॉजी जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूँ। जिसमें आज हम लोगों को मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों की औसत मात्रा कितनी पाई जाती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जल जल का जो औसत मात्रा है वो आपका 63% पाया जाता है। वसा, जिसको फैट कहते हैं, 12% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1% पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो 17% पाया जाता है। वहीं खनिज, लवण एवं विटामिन जो है वो 7% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जल पाया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर उसके बाद फैट पाया जाता है, फिर उसके बाद खनिज व विटामिन, और लास्ट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप जो है इसको सीक्वेंस से याद रखिएगा। अगला इसमें टॉपिक है कि मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो 65% होता है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है मानव शरीर में। वहीं कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% पाया जाता है, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, वहीं सोडियम जो है वो 0.15%, क्लोरीन जो है भी क्लोरीन भी जो है वो 0.15% पाया जाता है। तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, 0.05%। वहीं मैग्नीशियम आपका 0.004%। वहीं अन्य जो है 0.046% जो है वो आपका मानव शरीर में तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो आप जो है शुरू के 5 याद रखिएगा: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका कैल्शियम जो है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है। अगला है आपका कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले कमियां। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो एक्सोरोफाइटल है, या फिर रेटिनॉल भी हम लोग कहते हैं, और रतौंधी इसके कारण होता है विटामिन ए के कमी से। विटामिन बी 1 का थायमिन रासायनिक नाम है, वहीं इसके कारण वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लोविन आपका रासायनिक नाम है, वहीं आपका कीलोसिस जो है वो इससे कमी होने वाला रोग है। विटामिन बी 3 का निकोटीनिक अम्ल रासायनिक नाम है, वहीं पेलाग्रा इससे होने वाले रोग है। विटामिन बी 5 का पेंटोथीन अम्ल है रासायनिक नाम, वहीं चर्म रोग, बालों का सफ़ेद होना और जनन संबंधी रोग जो है आपका विटामिन बी 5 की कमी से होता है। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरोडॉक्सिन है। रक्त छिड़ता, चर्म रोग वह पेशिये ऐठन जो है वो आपका इसके कारण होता है। विटामिन बी 7 का बायोटीन रासायनिक नाम है। मानव में लकवा लगना, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी होना, यह विटामिन बी 7 के कारण होता है, कमी के कारण होता है। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है, वहीं रक्त छिड़ता, प्रणासी, एनीमिया और धीमी वृद्धि होता है। वहीं विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रक्त स्रावात की स्कर्वी प्राकृतिक होना, घावों का देर से भरना, वह मसूड़ों से रक्त स्राव होना जो है विटामिन बी 6 के कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और रिकेट्स व अस्थि भ्रूणुता नामक जो है वो रोग होता है। रिकेट्स जो है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, हड्डियों से संबंधित रोग है। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफोरेल है, और आपका नपुंसकता या बंध्यता जो है वो इसके कमी से हो जाता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्यूवोलून है, और वहीं रक्त स्कंद में विलंब जो है इसके कारण हो जाता है रोग। और विटामिन पी का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है, और इसके कारण जो है वो आपका कोशीय दुर्बलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि ये सारा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित किया, और आपके ये आने वाले एग्जाम में अच्छी तरह से जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।